जय माँ दुर्गा की। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 9वें दिन की कथा। तो चलो शुरू करते हैं। देवी सिद्धिरात्रि की कथा। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिरात्रि है। यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि में 9वीं तिथि के दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधकों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इससे पाया नहीं जा सकता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार ये 8 सिद्धियां हैं, जैसे अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशिष्ठ। ये 8 सिद्धियां होती हैं। और ब्रह्म वर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में ये संख्या 18 बताई गई है, जिनका नाम इस प्रकार है: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, महिमा, असित्व, वासित्व, सर्वकामा, व्यवसायिता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, प्रकार्य प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरतत्व, सर्वमान्यकत्व, भावना और सिद्धि। माँ सिद्धिरात्रि भक्तों को और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार एक कथा भी है कि भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था और इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। तो चलो अब हम शुरू करते हैं इनकी व्रत कथा। एक समय की बात है, बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपा कर मेरे वचन सुनो। चैत्र, आश्विन और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है? किस प्रकार करना उचित होगा और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? विस्तार से बताइए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, ब्राह्मणों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य व नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसकी कथा में शुरू करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मनो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसे यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपने सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। इस प्रकार पिता को कुपित देखकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं तो आपकी कन्या हूँ। मैं आपको सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। राजा कुष्ठी अथवा और किसी अन्य के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर दीजिए। वहीं जो मेरे भाग्य में लिखा होगा, मेरा तो इस पर ही पूर्ण विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसका फल कर्म के अनुसार मिलता ही है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन होता है। जैसे अग्नि में पड़े तृणवाती अग्नि को अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या कैसे निर्भयता से कहे गए वचन सुनकर ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। देखें केवल भाग्य भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावह कुशयुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसे दशा देखकर माँ भगवती को उस पर दया आ गई और माँ भगवती प्रकट हो गई और सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी,
आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न है, वैसा मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझे दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती भी मैं ही हूँ। प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हुई हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत तुम्हें सुनाती हूँ। चलो सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद या फिर भील स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने न कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित फल देने आई हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांग लो। इस प्रकार दुर्गा माता का कहे हुए वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कुष्ठ को दूर कर दीजिए। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के 1 दिन का पुण्य अपने पति का कुष्ठ दूर करने के लिए तुम अर्पण करो और मेरे प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ रहित हो जाएगा और सोने के समान चमकने लग जाएगा। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया और उसके पति का कुष्ठ दूर हो गया। तब माता ने कहा कि जो कोई भी नवरात्रि के दिनों में मेरा व्रत रखेगा उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे। बोलो भगवती की जय। बोलो माता सिद्धिदात्री की जय।